नेता जब अपने ऊपर गोली खा के लड़ने को तैयार हो रहा, हम लोग घर बैठ के कमेटी भी नहीं बना सकते, कमेटी भी नहीं बना सकते, तो फिर भाई आप लोग अपना टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। कोई कहना है कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, अब 20 साल से चुनाव के दौरान खड़ा होकर झंडा लेकर चल दिया। को नमन करते हुए, माननीय काशीराम साहब जी को नमन करते हुए और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की बेहट विधानसभा में शेरपुर गांव में उपस्थित इस समीक्षा मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मेजर जोगिंदर सिंह जी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, हमारे मुख्य जोन मंडल प्रभारी श्री दीपक राणा जी और हमारे जगदीश पाल जी जो हमारे भाईचारा मंडल कमेटी के मंडल संयोजक हैं, और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष कर्णवीर जी, जिलाध्यक्ष बैठे सचिन भाई, विधानसभा अध्यक्ष विनोद जी, दिनेश सैनी जी और राव सलीम जी और बाकी सवारे हमारे समस्त पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, आप सब लोग काफ़ी देर से बैठे हैं। आप लोगों ने देख लिए किस तरीके से पार्टी का काम चल रहा है, कितनी समीक्षा किस तरीके से हो रहा है। आप लोग सब महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से आप कहाँ खड़े हैं। अगर आज अचानक विधानसभा भंग होकर चुनाव हो जा तो आपकी विधानसभा जीरो होगी, नहीं जीरो, तो यहाँ तो कोई विधायक नहीं लड़ सकता। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है, हमारे जो पार्टी का दिशा निर्देश मिले है, अभी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, हमारे मेजर जोगिंदर सिंह जी को यहाँ पे राष्ट्रीय कोर कमेटी में लेके जो हमारी रैली हुई थी वहाँ मुजफ्फरनगर में, उस रैली में 2 बजे के आसपास इतनी भीड़ हो गई थी कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन हमारे चंद्रशेखर जी इस बात से नाराज है कि जब 11 बजे का टाइम दे रखा था, 11 बजे पब्लिक आनी चाहिए थी। तो उस वजह से हमारे जोगिंदर सिंह जी को जो मिलिट्री के आदमी रहे इन्हें यहाँ की जिम्मेदारी देकर अनुशासन के मामले में सबसे नंबर 1 करने के लिए कहा है कि किसी भी तरीके से सबको टाइम टेबल पे काम करने के लिए कैडर दो। क्योंकि अगर मान लें कोई आदमी 11 बजे के टाइम के अनुसार आ रहा, अपना कोई काम 3 बजे करने सोच रहा है, वो यहाँ से जल्दी आ गया और आदमी 2 बजे आने लग रहा, तो दूसरे का टाइम बिगड़ जाएगा। देखो, अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले अनुशासन और टाइम टेबल से काम करो। अगर आप अनुशासन और टाइम टेबल से काम नहीं कर सकते तो आप लोग किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे आप लोगों से अपील है कि संगठन को आप लोग बूथ कमेटी से लेकर, सेक्टर कमेटी से लेकर, विधानसभा कमेटी से लेकर जिलाध्यक्ष तक अगर आपको काम करने का तरीका नहीं पता तो आप काम नहीं कर सकते। अब बहुत से बोले हैं, समीक्षा हुई है कि हमें तो पता ही नहीं कैसी कमेटी बनाई जाती है विधानसभा की, और कैसी बूथ कमेटी बनाई जाती है, कैसी सेक्टर कमेटी, तो फिर बनेगी कहाँ से? जबकि पदाधिकारी आप लोग 1-1-1.5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कमेटी बनाने का तरीका नहीं पता। जब कमेटी बनाने का तरीका नहीं होगा तो कमेटी कहाँ से बनेगी? और फिर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो अपने निजी लोगों को बस्ते देता है, फिर विधानसभा अध्यक्ष और कमेटी के लोग कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, हमें बस्ते ही नहीं मिले, बच्चे गलत जगह चले गए। इसलिए आप लोगों को अगर पार्टी को मजबूत करना है, भैया थोड़ी देर शांत हो जाओ, 15-20 मिनट का मामला, शांत हो जाओ। अभी हमारी एक आकर लेडी मीटिंग लगी हुई है। हम लोग सुबह मुजफ्फरनगर से 8 बजे चल दिए थे, क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल हमें 10 बजे का टाइम दिया हुआ था। हमारे मेजर साहब का आदेश था कि हमें यहाँ से 8 बजे निकल जाना है, और 8 बजे हम वहाँ से निकल के 10 बजे आपके यहाँ से आ गए थे। आप लोग खुद लेट आए लोकल की होने की वजह से, लेकिन पिछले कारणों की वजह से जो भी चल रहा था वो सब कुछ नहीं कहते। लेकिन आने वाला टाइम बिल्कुल टाइम टेबल का होगा। जो टाइम ले जाओ कार्यकर्ता उसी टाइम आए और अपनी टीम को लेकर आए, और अपने साथ एक पेन और एक डायरी हमेशा रखें, क्योंकि अगर पेन और डायरी आपके पास होगी, आप लोग यहाँ से कुछ लिख के ले जाएंगे तो उसे आप बार बार पढ़ के, सीख के, समझ के आपको काम करने की भावना जागृत होगी। नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जो आप लोगों को हम लोगों ने मौखिक समझाया, आप लोगों ने कोई मोबाइल पर दूसरी वीडियो, दूसरी घटना देख ली, हमारी बात भूल के भाई याद आ गई। तो लेकिन लिखवाया आप लोग जब लिखेंगे तो उसको आपको काम करने का तरीका याद आएगा, और उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग जो इसमें जोर दे रहे हैं, संगठन में इसलिए जोर दे रहे हैं कि भाई संगठन के नाम से बड़े नाराज रहे कि संगठन हमारा काम नहीं कर रहा और मेरे नाम पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस भीड़ को वोट में कैसे परिवर्तित करेंगे, वो तरीका संगठन के पास होता है। तो इसलिए आप लोग जो भी कमेटी बनाओ, सबसे पहले तो विधानसभा कमेटी बनाओ या जिले कमेटी बनाओ, या आप लोग अपनी बूथ की कमेटी बनाओ। उसी गाँव में जाओ, कम से कम 100 लोग, कम से कम उस बूथ के 100 लोग इकट्ठे हो, उन
100 लोगों को अपने महान पुरुषों की बात याद दिलाओ, अपने चंद्रशेखर जी की बात याद दिलाओ, अपने जिले की घटना याद दिलाओ और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों को प्रेरणादायक बनाओ। फिर वे खुद ही कहेंगे नहीं जी इस लड़ाई में मैं भी शामिल हूँ, मेरा नाम लिख लो। तो वे जब अपना नाम जो लिख के देंगे वे आप लोगों के पक्के बूथ कमेटी के लोग होंगे, सेक्टर कमेटी के लोग होंगे, विधानसभा के कमेटी के पक्के लोग होंगे, जो किसी भी जरूरत में ना लालच से, ना कानून के डंडे से और ना किसी तबक आदमी से नहीं डर सकते। इसलिए आप लोग काम करो मजबूती के साथ, मजबूत कमेटी बनेगी जब भी मजबूत विधानसभा जीत पाओगे। नहीं तो जितने जिला पंचायत मिल रहे हैं ये जिला पंचायत भी जीत नहीं पाने के। और एक दूसरे का विरोध ना करो, काम करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का काम करो। कोई भी घटना घटे, कोई बात हो, अपने सीनियर नेताओं को बताओ। अगर हम लोग आप लोगों की यहाँ से मीटिंग कर रहे हैं या मीटिंग हम यहाँ ना करके हमें पता कि बूथ कमेटी बनानी, हम तो गांव में जाकर के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए आप लोग अपने नेताओं को मजबूत करने के लिए हर तरीके से तैयार रहो। हमारे नेता किसी भी पूंजीपति के सामने, किसी धंधा सेठ के सामने कभी भी ना झुके और ना हाथ फैलाने की बात है। जब भी उसे बात हो हमारे लोगों, जब भी उसे आवश्यकता पड़े हमारा आदमी अपना खड़ा हो जाना चाहिए कि हमारे तरीके से तैयार है। हम चंदे से भी तैयार हैं, पार्टी के वोट से भी तैयार हैं, पार्टी की ताकत से भी तैयार है और अपने आप को खून देने तक भी तैयार है। इसलिए अगर आपको पार्टी को मजबूत करना है, तो सबसे पहले मैं अपनी बिरादरी के विशेष लोगों को कहना चाहता हूँ जो हमारी समाज जाति के लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। पिछली 2-3 सरकार आप लोगों ने देखी, मजबूत हो चुके हैं, लेकिन आगे आने वाला टाइम आप लोगों के कुछ नहीं है, ना आपके पास रोजगार है और ये जो सरकारें रोजगार दे भी नहीं रही। इसलिए आप लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर कुछ करना है तो आप लोगों की सरकार लानी होगी। जब सरकार में आप लोगों के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद होंगे, आपके प्रति योजना बनेगी, जब भी आप लोगों के रोजगार बनेंगे। यानी रोजगार भी आप लोगों के बंद है, आपके लोग शिक्षा के दरवाजे बंद है, आप लोगों की सुनवाई सब जगह बंद है। तो इसलिए आप लोगों को विशेष तौर से काम करना है, बूथ पे जाके वोट तैयार करवानी, बूथ की लड़ाई लड़नी, संगठन तैयार करना। आप लोगों को अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने आप को मजबूत करने की लड़ाई लड़नी है। अभी हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अलग अलग बिरादरी के आदमी हैं, ये हमारे पास समाज के, हमारे जाट समाज के, हमारे जाट समाज के। अगर ये आप लोगों के पार्टी संगठन में 6 बजे उठकर आप लोगों के बीच में आकर काम करने लग रहे, मुख्यमंत्री इनमें से बनेगा कोई बनेगा इनमें से? मुख्यमंत्री बनेंगे चंद्रशेखर भाई। किसके लिए काम करेंगे? हमारे आप लोगों के लिए काम करेंगे। अरे ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये अपनी फैक्ट्री छोड़ कर बैठे हैं, ये अपना स्कूल छोड़ के काम करते हैं, वे अपनी प्रॉपर्टी का काम है, इनका अपनी फैक्ट्री है कूलर की। तो ये लोग काम करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की ताकत तो चली गई, उस ताकत को मजबूत करने के लिए आजाद समाज पार्टी ऑप्शन आया है, हम लोगों के लिए ऑप्शन आया है। ये लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने समाज में बात भी सुनने को मिलती होगी, अरे कहाँ तुम भेद चमारों की पार्टी में चले गए। तो उस बात को इन लोगों ने एहसास करना है कि यह चमारों की पार्टी शासन सत्ता में पहुंचेगी, आने वाला 2027 में मुख्यमंत्री होगा। लेकिन जब होगा जब हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष से हर विधानसभा में जाकर कमेटी करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि वो काम जिला अध्यक्ष जी का था, जो समीक्षा का था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग मजबूती से काम करो, आने वाला समय आप लोगों का है। भारत के अंदर सबसे कम टाइम में पूरे भारत के अंदर आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई, सबसे कम टाइम में खड़ी हुई आजाद समाज पार्टी। इसलिए खड़ी हुई, आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों के अंदर राजनीति चेतना पैदा हो चुकी है। सिर्फ नेता की कमी थी, हमारे बीच में नेता की कमी थी, इसलिए अब हमारे बीच में नेता भी आ चुका है, और ऐसा नेता जिसने पूरी की पूरी संसद के लिए ने हिला रखी है, पूरी संसद के लिए ने हिला रखी है। किसी भी समाज का मुद्दा हो, किसी बिरादरी का, किसी जाति धर्म का मुद्दा हो, पीछे हटने को तैयार नहीं, लड़ने को तैयार नहीं, हटने को तैयार नहीं है, खून देने तक को तैयार नहीं है। तो हमारे नेता जब अपने ऊपर गोली खा के लड़ने को तैयार हो रहा, हम लोग घर बैठ के कमेटी भी नहीं बना सकते, तो फिर भाई आप लोग अपना टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। कोई कहने लगे मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, अब 20 साल से चुनाव के दौरान खड़ा होकर झंडा लेकर चल दिया, तो बनाएगी, हमारा शोषण दूर करेगी। तो आप लोग मजबूती से काम करो, उन लोगों की भी योजना, उन लोगों के जो आशाएं है, उन लोगों की भी आप लोगों को दूर करने के लिए आप लोगों की उम्मीद है, तो उस उम्मीद पर खड़े उतरो। सभी समाज धर्म के लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, सबका सम्मान करो। हमारे चंद्रशेखर भाई पहलवानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ते हैं, बेरोजगारों की लड़ते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अगर सत्ता माना चाहते हो, आप लोगों के पास समय है, आप लोगों की जवानी है, आप लोगों की उम्र भी कम है,
तो आप लोग शासन सत्ता में ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ओरिजिनल काम करना पड़ेगा। यूं नहीं कि भाई चंद्रशेखर भाई मुझे जानते हैं और चंद्रशेखर भाई सब देंगे। चंद्रशेखर भाई कौन नहीं जानते? चंद्रशेखर भाई सब जानते हैं। एक वार्ड में 10 आदमी 10 को जानते हैं। किसे टिकट देंगे वे? किसे देंगे टिकट? टिकट वे कहेंगे जो वहाँ से काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा के माध्यम से लेके आओ। मैं आप लोगों को सब जानता हूँ। कल को मैं कुछ पावर में आऊँगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, आपको पर्सनल जानता हूँ, मैं आपको पर्सनल जो आपके काम होंगे मैं करूँगा। लेकिन संगठन का काम, संगठन की ताकत, संगठन के दायरे में लेकर काम करूँगा। ठीक है नहीं? इसके बाद मैं कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा।